Assalamualaikum, welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. In this video, I am going to share a sample paper for admission test, entry test at the Arod University of Art, Architecture, Design and Heritage, Sindh, Rodi Sakhar. I am going to share a pre-admission entry test bachelor's program sample paper. Subscribe Rati Educational Academy YouTube channel and follow us on TikTok and Facebook. If you want to get sample papers, past papers and preparation material for any university, just comment. So this sample paper is for category of BS Fashion Design, BS Textile Design, BS Ceramic Design, BS Multimedia and Gaming, BS Cyber Security, Bachelor of Architecture, BS Environmental Sciences, BS Artificial Intelligence, BS Visual Arts, BS Archaeology, BS History, BS Pakistan Studies and BS Tourism and Hospitality. So there will be 5 sections, 5 parts in the entry test. I am going to share an entry test pattern for all the BS programs except civil engineering. The test pattern for civil engineering is different. So for the all other programs, there will be English, first part 1, English 30 MCQs, General Mathematics part 2, 20 MCQs, part 3, General Science 20 MCQs, part 4, Computer 10 MCQs and part 5, General Knowledge 20 MCQs. इन सारे पार्ट्स का इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट रहती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं। उसमें डिफरेंट वीडियोज़ हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक लेक्चर भी अपलोड है। मैथमेटिक्स में आपके लिए लेक्चर्स हैं एज प्रॉब्लम्स पे भी, और कंप्यूटर में आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और शार्ट जो कीज़ हैं उसके लिए भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। बाकी जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के लिए बहुत से वीडियोज़ हैं, वो अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, सैम्पल पेपर की तरफ। पार्ट 1 इंग्लिश में जो पहले सेक्शन होगा, पार्ट 1 में इंग्लिश में आपके 30 सवाल हैं। 30 सवाल में भी वोकेबलरी एक अलग सेक्शन है। वोकेबलरी में मुझे लगता है कि 30 सवाल में 5 इंटरनेम्स होंगे और 5 सिनोनिम्स होंगे। चलें देखते हैं। सो फाइंड सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, ही डिसाइडेड टू डिसीव द टैक्स अथॉरिटीज़। ए, डॉज, बी, कंफ्यूज। सो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट बोल्ड किया हुआ है, तो इसका जो डिसीव का जो करेक्ट आंसर है, सिनोनिम है, वो है डॉज। क्वेश्चन नंबर 2, सच पीपल आर इधर वेरी सिंपल आर क्लेवर। तो क्लेवर का जो सैम्पल सिनोनिम होगा वो होगा इंटेलिजेंट। इसी तरह से अगर वोकेबलरी का सैम्पल देखा जाए, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हर यंगर नेफ्यू इजंट अगली, वो होगा, अगली का एंटोनिम क्या होगा? ब्यूटीफुल। अब कुछ बच्चे या कैंडिडेट सवाल करते हैं कि यही क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सैम्पल में यही बताया जाता है कि बाबा इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया सिनोनिम आ सकते हैं, सिनोनिम कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन फोकस आप ग्रेड 6 से लेकर 10 तक की इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस पे करें, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ से ही आता है। और फर्स्ट ईयर इंटर की बात की जाए तो जो 6-7 में हम टॉपिक्स पढ़ते हैं उन पे फिर यूनिट्स होते हैं, तो वो डिटेल्ड में है फिर। तो चलते हैं वोकेबलरी। क्वेश्चन नंबर 2, इन मोस्ट कंट्रीज लॉज आर मेड टू फॉलो देम। फॉलो का मतलब क्या होगा, इंटरनेम क्या होगा? वो होगा वायोलेट। ठीक है जनाब, तो ये इंटरनेम्स और सिनोनिम्स के थे क्वेश्चंस। अभी आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। जी हाँ, 5 सिनोनिम, 5 इंटरनेम्स, 5 होंगे आपके प्रीपोजिशंस पे। अरोड़ यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो रजिस्ट्रार था पहले सखराबिया यूनिवर्सिटी का। तो ये जो सारा टेस्ट सैम्पल पेपर फॉलो किया गया है वो सखराबिया यूनिवर्सिटी का ही फॉलो किया गया है। तो जो सखराबिया यूनिवर्सिटी के पहले से लेक्चर्स अपलोड रहती है एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और सखराबिया यूनिवर्सिटी के एक अलग से प्ले लिस्ट है, उसमें जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो सारे बेनिफिशियल है आपके लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 1, द चेयर इज़ मेड डैश वुड ऑफ, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। मेड ऑफ होगा, मेड के साथ हमें शाफ लगता है। शी हैज़ बीन देयर ऑफन बाय ऑफन एज अ चाइल्ड,
तो जितने भी प्रपोजिशंस हैं एक बार ज़रूर उनको रिव्यू कर लें। एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन हैं, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस एट सेट बेलो। आफ्टर शी हैड बॉट हिमसेल्फ अ न्यू ऑटोमोबाइल शी सोल्ड हर बाइसाइकिल। हिमसेल्फ आफ्टर शी के साथ हमेशा हर सेल्फ होगा, तो ये हिमसेल्फ आपकी मिस्टेक है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन फ्राइडे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेकन है। तो 5 एरर डिटेक्शन की भी हो गए, तो ये आपके हो गए टोटल 20 सवाल। अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे देखा जाए तो इस पे भी 10 सवाल हो सकते हैं, आपके 30 सवाल आपके मुकम्मल हो जाएंगे। तो रीड द गिवन पैराग्राफ एंड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन इज़ द समरी। रीडिंग पैराग्राफ के हवाले से अभी हमने रीडिंग कम्प्रीहेंशन की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सखर अरबिया यूनिवर्सिटी मेट्रिकुलेशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और ग्रेजुएशन कैटेगरी में जो भी रीडिंग पैराग्राफ्स आए हैं वो वहाँ पर सॉल्व करके अपलोड किए हुए हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग पैराग्राफ, ये भी आप एक बार पढ़ लें पाज करके। दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, द शिप इन दिस स्टोरी वॉज गोइंग फार्दर एंड फार्दर अवे। क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्लोब इज़ शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। तो ये थे जनाब आपके इंग्लिश के सवालात। इसी तरह से अभी हम मैथमेटिक्स के सवालात भी देखेंगे। ये एडमिशन टेस्ट फॉर अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड हेरिटेज का पार्ट 2 है एडमिशन टेस्ट के लिए, और जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो 20 सवालात होंगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, 50% ऑफ नंबर इज़ 18, लेस देन 2/3 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। ये परसेंटेज से रिलेटेड एक सवाल है, तो इसका जो आंसर है वो 108 जैसे बोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। सॉल्व 3 + 6 इंटू ब्रैकेट्स 5 + 4 डिवाइड बाई 3 - 7। ये बोर्ड मास रूल के तहत दिया गया है क्वेश्चन, तो बोर्ड मास रूल भी आप ज़रूर पढ़ लें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो C14। क्वेश्चन नंबर 3, एट द लाइब्रेरी देयर आर 50 फिक्शन बुक्स एंड 30 नॉन फिक्शन बुक्स। इफ़ 20% ऑफ फिक्शन बुक्स एंड 40% ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स आर बोरोड, हाउ मेनी बुक्स आर बोरोड इन ऑल। सो इसका जो करेक्ट जवाब है वो 22 है। अब यहाँ पर दो जो ज़्यादा टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो डिस्कस किए हुए हैं अर्थमेटिक के अंदर, तो वो आप ज़रूर पढ़ लें। बाकी पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन इन पे ज़रूर फोकस करें। एक परसेंटेज पे और दूसरा बोर्ड मास रूल पे, ठीक है जनाब। तो ये था आपका मैथमेटिक्स के सवालात। अभी अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड हेरिटेज का जो एडमिशन टेस्ट का सैम्पल पेपर है वो मैं आपके साथ उसके जो पहले पार्ट्स भी डिस्कस किए थे, अभी पार्ट 3 कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़ CPU। ये जहाँ भी कंप्यूटर के सवाल होते हैं ये मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है, ठीक है जनाब। तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया, या इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन हो गया, जनरेशंस हो गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर जो भी है ये मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है काफ़ी पहले, लेकिन वो आप ज़रूर देख लें। 2 लेक्चर्स हैं, एक शॉर्टकट कीज़ पे है A to Z और दूसरा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ कॉमनली यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन एंड विंडोज़। अल्टरनेट प्लस टैब का जैसे हम प्रेस करते हैं तो दूसरे विंडो में चले जाते हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट फंक्शन इज़ यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट्स अ स्पेसिफिक कंडीशन। वो आपका बी काउंट इफ फार्मूला है। तो यहाँ पर एक सवाल आपका कंप्यूटर के पार्ट्स के हवाले से है, तो उसमें आप इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ज़रूर पढ़ें। शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर तो ऑल्ट टैब विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ है, MS ऑफिस की भी शॉर्टकट कीज़ A to Z आप ज़रूर पढ़ लें। ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम कहाँ, कल ही टेस्ट है। और एक्सेल के फार्मूलाज भी आप थोड़े बहुत पढ़ लें जो जनरल फार्मूलाज हैं, ठीक है जनाब। कम्स क्वेश्चन पार्ट 4 जनरल साइंस। पार्ट 4 जनरल साइंस में डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। व्हाट इज़ द मेन डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ए। कैरेट्स जो है विटामिन ए की सोर्स है। तो विटामिन के सवाल तो हर टेस्ट में आते रहते हैं, ये एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। विटामिन की सोर्सेज कौन सी हैं, उनकी डिफिशिएंसीज क्या हो सकती हैं, डिजीज़ कौन सी हो सकती हैं,
Question number 2, which of the following is not a fundamental particle of an atom? X-rays. Question number 3, the most abundant element in the earth's crust is ऑक्सीजन। ये भी काफ़ी बार सवाल आ चुके हैं डिफरेंट टेस्ट में, तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं। ये मुझे लगता है कि क्लास 6 से लेकर 8 तक आप पढ़ लें साइंस, जनरल साइंस, तो वो आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जनरल जैसे विटामिन्स के जनरल क्वेश्चंस या मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ कर्ट्स या फिर एयर में कौन सा होता है, तो इस तरह से जो मेजर पॉइंट्स हैं वो पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, द बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। बेसिक सवाल आते हैं ये फिज़िक्स के भी, तो ये आप ज़रूर पढ़ लें। जनरल साइंस क्लास 4 से लेकर 8 तक करें तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आपका पार्ट 5 है जनरल नॉलेज, इसमें भी आपके 20 सवाल होंगे। हॉटेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ सहारा डिज़र्ट। ये भी बेसिक चीज़ें हैं, इस पर भी काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड हैं रहती है एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 2, द कैपिटल ऑफ मालदीव्स इज़ माले। क्वेश्चन नंबर 3, K2 इज़ आल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीक है, दुनिया की सबसे बड़ी एवरेस्ट है। तो कैपिटल्स में आप ज़्यादातर तुर्की का आता है अनकरा, ऑस्ट्रेलिया का आता है कैनबरा, और हमारे जो एशिया के हैं ममालिक जैसे कि पाकिस्तान के साउथ एशिया में स्पेसिफिक जो हैं अफ़गानिस्तान, काबुल, ईरान, तेहरान, इराक का याद नहीं आ रहा, सऊदी अरब, अल रियाज, तो इस तरह के जो ज़्यादातर है वो एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी हो गया आपका। तो एक बार ये इंटरनेशनल डेज देखें, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे जून में टेस्ट है तो जून में कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये सारा एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, स्टे कनेक्टेड।